नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर से भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर कांग्रेस की राष्ट्र अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई सड़कों पर उतर आई है। महिला इकाई ने जम्मू में आज भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्मृति ईरानी से माफी मांगने की मांग की और इकाई ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का संसद में सरेआम अपमान किया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने देखा हमारी माताएं महिलाएं जो हैं वो रोडों पे निकली हैं क्योंकि हम महिलाओं का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। भाजपा की रणनीति जो है वो हम नहीं सहेंगे, ना ही हम वो रणनीति जो है वो अपनाएंगे। आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी हैं उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? वो ये नहीं जानती कि ये भारत का सांसद है, ना कि गोवा की रेस्टोरेंट है। वो क्यों अपनी मर्यादा को खो बैठी थी? हमारा राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी का अपमान सांसद में हुआ है, हम उसका कभी भी अपमान नहीं सहेंगे। हमारा यही एक मांग रहेगी स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्योंकि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। क्या स्मृति ईरानी जी महिलाओं का अपमान? जम्मू में वीरवार को हुई भारी बारिश के दौरान स्मार्ट सिटी जम्मू में पैदा हुए हालात पर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू नगर निगम को खरी खोटी सुनाई। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव योगेश साहनी ने जम्मू नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साहनी ने कहा कि वीरवार को पानी पानी हुआ जम्मू शहर इस बात का जीता जागता सबूत है कि जम्मू को कितना स्मार्ट बनाया गया। उन्होंने उपराज्यपाल से इसका संज्ञान लेने और मेयर व डिप्टी मेयर से तुरंत पद छोड़ने की मांग की। लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन, तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए। और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं हम कुछ भी लोगों की मदद नहीं कर सकते। और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी ये भरपाई करेंगे लोग और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ही है कि इनको हटाया जाए जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही तो ये स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। राजस्थान के बाड़मेर इलाके में वीरवार को 21 हादसे में शहीद हुए आलिसपुरा निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वित्य बाल के आवास पर मातम पसरा हुआ है। शहीद अद्वित्य बाल के आलिसपुरा के गांव महलू स्थित आवास पर आज लोगों का आना जाना लगा रहा, जिन्होंने पीड़ित परिवार को तसल्ली देकर शहीद अद्वित्य की आत्मा की शांति की कामना की। इस हादसे में हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी विंग कमांडर इमराना भी शहीद हो गए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोनों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। आज बड़ा हमारी फैमिली के लिए बड़ी दुख की बात है और हमें फक्र भी है अपने बच्चे पे। लेकिन मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर से, हम फौज में भर्ती किस लिए होते हैं? दुश्मनों को मारने के लिए, ना कि अपने वेपन से मरने के लिए। क्यों और कितने बच्चों की जान लोगे आप? ये बंद करो MiG-21, बंद करो। कितने बच्चों की जान लोगे? और वो बहुत ही काबिल बच्चा था हमारा, बहुत ही होशियार बच्चा था। वो तो
इस देश के लिए जन्मा था बच्चा वो, उसकी रग रग में इस देश के लिए खून बहता था उसकी रगों में। उसका एक ही सपना था जो उसने बचपन में लिया था कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा, और उस बच्चे ने जी जान से हार्डवर्क किया, सैनिक स्कूल गया, सैनिक स्कूल से वहाँ से कमीशन लिया बच्चे ने, और अपना सपना उसने बच्चे ने पूरा किया। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है और जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन नेताओं ने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया गया। आज पार्टी का जिस तरह आदेश के मुताबिक हर दिन जनता दरबार लगता है, उसी तरह आज शुक्रवार फ्राइडे को हमारा नंबर होता है, जिसमें हमारे साथ मैडम प्रिया सेठी जी, मनीष शर्मा जी, और आज के दरबार में काफ़ी लोग आए और जिनकी बात सुनी गई, ख़ासकर PHE रिलेटेड। और जहाँ से एक सरपंच भी जो नौनाथ का सरपंच वो आया, उनके साथ और भी कुछ लोग थे, उनकी समस्या जो सुनी गई और सुनने के बाद लगता है कि उनका समस्या का हल भी होगा। और उनका भी ये कहना है कि जहाँ जनता दरबार लगने से लोगों की काफ़ी जो परेशानियाँ वो हल होती हैं, इसलिए लोग खुश हैं कि पार्टी ने जिस तरह का जो क्रम चलाया हुआ है कि हर दिन कोई ना कोई मंत्री जहाँ बैठते हैं, उसी तरह आज हम बैठे हैं और हमारी कोशिश रहती है हम सब मिलकर लोगों की बात सुने और सुनने के बाद उनका हल करके उनको भेजे और लोग सेटिस्फाइड हों। रियासी में डिजिटल सप्ताह के उत्सव के तहत जिला मुख्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रियासी के राजस्व विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग की IT पहल के बारे में लोगों को रूबरू किया गया। कार्यक्रम में DDC चेयरमैन रियासी सरफ सिंह नाग और DC रियासी बबीला रखवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान तहसील रियासी, भमाग, ठकराकोट, पौनी और कटरा के लोगों में उनकी जमीनों की पासबुक वितरित की गई। का जो हमारा प्रोग्राम था, ये डिजिटाइजेशन वीक, आपने देखा कि पिछले दिनों में रियासी ज़िला के सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, उन्होंने अपनी प्रदर्शनियां लगाई थी, अपने अपने काउंटर लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या क्या सर्विसेज जो हैं इस वक्त ऑनलाइन रियासी ज़िला की आवाम को दे रहे हैं या देने वाले हैं, उसके लिए लोगों को जागरूक किया, बेदार किया, उसके लिए प्रदर्शनियाँ लगी थी। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा अपनी ज़मीन अपनी निगरानी प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे जितने भी ये आप देख रहे हैं कि लाभार्थी जिनके हाथों में अपनी ज़मीन की पासबुक है, ज़मीन की पासबुक शब्द जो है ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि बैंक की पासबुक होती है, तो ये ज़मीन की कौन सी पासबुक आ गई। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि एक पूरा इनकलाब जो है वो लाया है। कठुआ के गोविंदसर इलाके में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया और यहां आज बैंक करते समय एक ट्रेलर चालक के काबू से बाहर हो गया, जिसने एक बाइक पर सवार 2 लोगों के साथ साथ वहां खड़े कुछ अन्य लोगों को अपनी चपेट में लिया। हालांकि ये सभी लोग इस हादसे में बाल-बाल बच गए। स्थानीय लोगों की माने तो इस मार्ग पर कुछ साल पहले भी एक हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी थी और अब समय बीतने के साथ ही मालवाहक वाहनों की आवाजाही इस मार्ग पर शुरू हो गई है, जो आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 60 ਟਨ ਮਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਲਾਣ ਹੈ, ਢਲਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਬੰਦੇ, 2 ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈਏ, SSP ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਔਰ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ 3-4 ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋਗ ਹੱਪ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ गुहार लाने, लेकिन कोई। सांबा के गांव शहजादपुर के नजदीक आज हुए कातिलाना हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान 26 वर्षीय साहिल शर्मा निवासी गांव राणिया रामगढ़ के रूप में की गई है। साहिल आज सुबह अपनी बाइक पर को प्रामना की तरफ जा रहा था कि शहजादपुर के पास कुछ लोगों ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। साहिल को लोगों ने इलाज के लिए रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत के मद्देनजर उसे GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। जम्मू के उदेवाला इलाके में वीरवार को बारिश में पूरी तरह से डूबे गवर्नमेंट हाई स्कूल में अभी भी हालात बद से बदतर बने हैं। स्कूल में घुटनों घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि यहां तैनात टीचरों को आज भी स्कूल पहुंचने का फरमान जारी कर दिया गया। कीचड़ से सने इस स्कूल में कदम रखना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं है और शिक्षा विभाग के इस फरमान से टीचर भी पशुपेश में पड़ गए हैं। आपको बताते चलें कि वीरवार को स्कूल में 6 फीट के करीब पानी भर गया था और कुछ स्थानीय युवकों ने अपने साहस का परिचय देते हुए टीचरों व बच्चों को यहां से बाहर निकाला था। सर बट आज हमें सुबह सुबह इंस्ट्रक्शन है कि 8 बजे स्कूल पहुंचो। सर हम सुबह 8 बजे, अब 12 बज चुके हैं, हम सर तब से रोड पे खड़े हैं। अब हमारी हेड मैम कह रहे हैं कि नीचे आओ, बट आगे हमारे पास जाने की कंडीशन ही नहीं है। इतना दलदल है सर, टांगों टांगों तक पानी जा रहा है, दलदल में हम फंस रहे हैं सर, हम आगे जा ही नहीं जा सक रहे हैं। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से सर, CO सर से, डायरेक्टर सर से कि प्लीज हमारे स्कूल को थोड़ा सा देखा जाए, इस पर पहले सफाई और थोड़ी बाउंड्री वॉल के लिए थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट कि प्लीज बाउंड्री वॉल मिल जाए। सर हम सुबह 8 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। कल की कंडीशन तो आपको पता ही है कि टीचर्स कैसे निकली हैं यहाँ पे, यहाँ तक पानी था, तो लोकल बॉडीज ने मदद की। तो आज दोबारा हमें बोला गया कि सुबह 8 बजे आपने यहाँ पहुँचना है। पहले तो हम सुबह 8 बजे से रोड पे खड़े थे, अब धीरे धीरे करके रास्ता बना के नीचे निकले हैं। तो अब हमें बोला जा रहा है कि अंदर जाओ, और अंदर की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, वहाँ पे इतना दलदल बन चुका है कि नहीं जा सकता कोई भी। तो अब हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें यहाँ पे रास्ता बना के दिया जाए और हमें बताया जाए कि कब हमने स्कूल खोलना है, ओपन करना है और कब बच्चों को बुलाना है। स्कूल में थे। जोड़ियां के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पानी की सप्लाई न होने से छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पानी की टंकियां अक्सर खाली रहती हैं, जिससे न छात्राओं को ना तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही शौचालयों में। छात्राओं और स्कूल में के जो हेडमास्टर मदन लाल के मुताबिक इस बाबत कई बार विभाग को अवगत करवाया गया, लेकिन टेलीविजनों की हड़ताल पानी की सप्लाई में बाधा बन रही है। ये अपील करता हूं कि हमारा जो बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम गंदा है, PHE डिपार्टमेंट जो है वो सप्लाई नहीं छोड़ते हैं, इसकी वजह से जो है हमारे ये बाथरूम गंदे हैं। इसलिए हमने कई बार अप्रोच भी किया है कि जो पानी जो है वो सप्लाई छोड़ें, लेकिन वो आज तक वो कहते हैं कि हम स्ट्राइक पे हैं, हम पानी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अपील करता हूं डिपार्टमेंट से किसी न किसी तरीके से जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो हमारे स्कूल में बहाल होनी चाहिए। मेरा नाम राशि शर्मा, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोड़ियां से। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे हमारे स्कूल में वॉशरूम तो है, लेकिन यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। वॉशरूम में अगर बंदा जाए तो वहाँ पर 2 मिनट भी रुक नहीं सकता, क्योंकि वॉशरूम में बहुत सी स्मेल हो गई है जो कि पानी की वजह से हुई है। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमारे वॉशरूम में प्लीज़ पानी की सुविधा थोड़ी बढ़ाई जाए।
जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने आज नगरोटा पंचायत का दौरा किया और इसी दौरान उन्होंने स्थानीय महिलाओं से बैठक कर उनके लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी। डिप्टी मेयर ने बताया कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा। नगरोटा पंचायत की महिलाएं भी अपने पांव पर खड़े होकर अपना रोजगार कमाना चाहती हैं, जो कि जल्द ही वो सरकार की योजनाओं के माध्यम से अपना सपना साकार करेंगी। जो भी हमारी केंद्र से हमारी जो स्कीमें चली हैं या हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू से जो स्कीम्स हमारी यहाँ चल रही हैं, ऐसे कई जगहें हैं आज भी जहाँ हमारी महिला वर्ग आज भी उन स्कीमों से वंचित है। आज हमारी जो इन बहनों से मिलना हुआ, यहाँ हमारी पंच बहनें भी थी। बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं ने आगे आकर मन खोलकर अपने दिल की बात की। वो घर बैठकर इसी जगह बैठकर अपना रोजगार कंटिन्यू करना चाहते हैं। कोशिश करती हूँ कि अपने कॉरपोरेशन में जिस कमेटी की मैं मेंबर हूँ, कोशिश करूँगी कि सब डिपार्टमेंट्स को हम साथ यहाँ लाकर महिलाओं के साथ बिठाएं, ताकि महिलाएं जिस रुचि की जिस शोबे से संबंधित रखती हैं उसका स्किल सीखकर, उसका काम सीखकर घर में ही बैठ के वो कार्य करके अपना जीवन यापन कमा सकें। कोरोना महामारी के प्रकोप से कारण 2 साल बंद रही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा इस बार आखिरकार शुरू हो गई। यात्रा के पहले जत्थे को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से पुंछ की ओर रवाना किया गया। एडीजीपी मुकेश सिंह ने श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाओं के साथ इस यात्रा पर रवाना किया और 2 सालों के बाद यात्रा शुरू होने पर आधार शिविर भगवान शिव के जयघोष के साथ गूंज उठा। जम्मू से पुंछ जिले के मंडी इलाके में स्थित श्री बूढ़ा अमरनाथ देवस्थान पर देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल रहे। पुंछ में एलओसी के नजदीक चक्का बाग इलाके में वीरवार को रंगड़ नाले में आई बाढ़ के कारण ध्वस्त हुए पुल को आज क्रेफ्ट ने बिना समय गवाए बनाना शुरू कर दिया और ये पुल जहां सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों की मूवमेंट में अहम भूमिका निभाता है, वहीं करीब 60 घरों में रहने वाले लोगों की आवाजाही का भी यही एक जरिया है। आज बारिश थमते ही क्रेफ्ट के अधिकारी अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और इस पुल को दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया। क्रेफ्ट ने ये काम पूरा करने के लिए 2 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। काम जोरों शोरों पर हो रहा है। आपने ये देखिए, हमने वाटर को डाइवर्ट किया, रिवर को डाइवर्ट करने के बाद इधर सोर्सेस वाल बनाएंगे। सोर्सेस वाल बनाएंगे, आज सोर्सेस वाल का शुरुआत हो गया है। सोर्सेस वाल बना के जब डेक लेवल तक लाएंगे, डेक लेवल के बाद इस पर हम वैली ब्रिज लॉन्च करेंगे। हमारा टारगेट है विद इन 2 डेज। तो ये हमारा ग्रिप डिपार्टमेंट है, हम इसके अरसा दराज से मेट भी हैं। बहरहाल ये है कि तुरंत काम शुरू हो गया। कल यहाँ सारे डिपार्टमेंट आए थे, ब्रिगेड कमांडर साहब थे, सीओ साहब थे, इंजीनियर के लोग थे, ग्रिप के ओसी साहब यहाँ सुबह कल 7 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक यहाँ खड़े रहे। आज भी उनका डिपार्टमेंट आया हो और ऑफिसर आ रहे हैं और काम ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये जो पार में आपको मकान नज़र आ रहे हैं, ये 40-50 के करीब लगभग मकान है, 200-300 आबादी है वहाँ, और ये कटाव है। इस वक्त इनको राशन पानी, चाय पानी का कोई साधन नहीं है कि जो उस पार उस गाँव में जाए, फकीरदरा में। तो आज ये काम शुरू हो गया, तो हम गुजारिश करते हैं मीडिया के रूप से कि जल्द से जल्द इस पर पुख्ता ब्रिज लगना चाहिए। जो इसके सर्वे भी हो चुका है, हमारे ग्रिप के ऑफिसर यहाँ 2, 4, 10 बार विजिट भी कर चुके हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जल्द से जल्द जो है पुख्ता ब्रिज लगना चाहिए, ताकि सहायता हो। आगे हमारा डिफेंस है, ये जो हमारे आगे डिफेंस है, इसी पर हमारे ये पुंछ जो खिता जो बचा हुआ है, तो ये डिफेंस मजबूत है, तो हम मजबूत हैं। अगर डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा तो हमारी कोई एक दिन भी जीने का हक कोई नहीं रहेगा। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें मुदाखलत करके तो इसको फौरी तौर ब्रिज को लगवाएं। क्यों इस ब्रिज के साथ एक बटालियन की लोकेलिटी है जो आगे कट ऑफ हो जाती है, और इस ब्रिज का काम सरकार को चाहिए कि इसको 24 घंटे के अंदर इस ब्रिज का काम हो जाए, ताकि हमारी जो आगे सेना है उनको रसद, उनका खाने पीने का, उनका मेडिकल फैसिलिटी और उनको जो है स्टोर वहाँ पर मुहैया कराए जाए।
नहीं तो हमें ये कभी भी इसकी परेशानी बन सकती है। आज जो ग्रिफ ओसी है, जो पुंछ में जो ग्रिफ का हमारी जो इस पुल को, इस रोड को मेंटेन करती है, वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें ला करके और काफ़ी 50-60 आदमी लेबर ला करके उन्होंने तुरंत सुबह से काम शुरू किया है। पुंछ में हुई भारी बारिश के कारण नदी नालों के नजदीक फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आज भी अभियान जारी रहा। पुंछ के कलाई इलाके में आज सेना ने 29 लोगों को बचाकर उन्हें नया जीवन दिया और वीरवार को अंधेरा होने के कारण यह ऑपरेशन रोक दिया गया था और आज सुबह होते ही इसे दोबारा शुरू किया गया और कलाई में पुंछ दरिया के पार फंसे 29 लोगों को सेना ने बचा लिया और इससे पहले वीरवार को बाढ़ में फंसे 16 लोगों को सेना की मदद से बचाया गया था। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पदों के अभ्यर्थियों का आज 16वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पिछले 16 दिनों से वो अपने मांग को लेकर सड़कों पर है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। आज हमें 16वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें एश्योरेंस दिया जाए हमारी लिस्ट के साथ, लेकिन अब तो सरकार ने अगर कुछ इसमें हुआ होता तो हमें बताया जाता, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं लग रहा कि क्यों डिले कर रहे हैं। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है कि अब हमारी लिस्ट को हमें जल्द से जल्द उसमें हमें लो किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट हमारी दी जाए, क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें अभी तक कुछ ना कुछ अखबार में या सरकार के थ्रू हमें पता लगता। अब हमें खुद इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है, हमारी लिस्ट जो है वो क्लियर है, तो इसलिए हम अभी सरकार से फिर एक बार दरख्वास्त करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी लिस्ट जल्द से जल्द हमें दी जाए और हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए। 16वां दिन है यहाँ पे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्राउड वैसी की वैसी है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ जवाब मिला है कि आगे क्या होने वाला है। जब जितनी देर से इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ भी उसमें ऐसा वैसा होता तो अभी तक सामने आ गया होता। तो हम चाहते हैं अपना प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है हमें दे दें, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। अगर 31 तक ऐसा कुछ फैसला नहीं देते या हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं है निकालते हैं तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है वो दिल्ली जाने की है। हम सब कैंडिडेट यहाँ से भी, कश्मीर से भी सारे मिलके हम अब नेक्स्ट दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर अपने लिए मांग करेंगे अपनी सिलेक्शन लिस्ट की। जम्मू जनरल बस स्टैंड की पुरानी इमारत की खस्ता हालत के कारण स्थानीय दुकानदारों और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक बारिश के मौसम में इमारत की छत से जगह जगह से पानी टपकने से जहां यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनका सामान भी खराब हो रहा है। इन लोगों ने जेडीए से इस इमारत की मरम्मत करने की मांग की ताकि इमारत का बचाव हो पाए और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। को चाहिए कि इसको रिपेयर कराना चाहिए, लोगों को बैठने के लिए कोई जगह मिलती है। अगर पानी या बारिश या धूप की वजह से तो कहीं पे रुकना है, किसी ने दुकानदार भी इसकी वजह से परेशान है, लोगों का सामान भी खराब हो रहा है। डिपार्टमेंट इस तरफ ध्यान नहीं कोई देता है। जेडीए डिपार्टमेंट से यही गुजारिश की जाती है कि इसकी देखभाल की जाए। जो उनकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी संभली रहेगी, लोगों का नुकसान भी होने से बच जाएगा। स्मार्ट सिटी तो खाली कागजों में है, बाकी तो खाली और कुछ भी नहीं है। कागजों में है कि स्मार्ट सिटी, जो बाकी जो है इनके पास वो भी नहीं उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसको भी खराब कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लोगों का नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है। ये बिल्डिंग लीक ही है, देखो ना इधर से पानी है, ये ऊपर कैमरा मारो, देखो ना ये सारा सीमेंट निकल रहा है। अब प्रशासन कुछ करता नहीं। हमारी जेडी से यही अपील है कि इसकी रिपेयर की जाए। कुछ अगर गिर गई, कुछ हो गया तो इतने लोग यहाँ पे आते जाते हैं तो नुकसान होगा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। कितने अनसेफ सुनते हो आप? बिल्डिंग में बैठे हो, पूरी छत गिरी हुई है। ये इसको हो गए 4-5 साल हो गए डैमेज हो गए, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ भी कोई काम नहीं किया यहाँ पर। जैसा है बस आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक रिस्क में बैठे हुए यहाँ पे? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि प्रशासन आके इसको देखे और इसका जो भी रिपेयर है वो करे। दिक्कत यही हो रहा है, बिल्डिंग ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसकी वजह से ज़्यादा मतलब पानी है। क्या कहेंगे आप? करना चाहिए इसका कोई रिपेयरिंग करवाओ, थोड़ी
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।